गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने लिंग का अध्ययन किया था, आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, अधिक का बोध हुआ तो ये बहुवचन हुआ, किताब एक वचन हुआ। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। लड़का, तोता आदि एक वचन का बोध हो रहा है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। लड़के, तोते। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी बाजार गए हैं। पिताजी एक वचन है, लेकिन पिताजी को हम आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। हम इस तरह से तो नहीं बोलेंगे कि मेरे पिताजी बाजार गया है, तो हम बोले यहाँ पर हमने बहुवचन का प्रयोग किया है कि मेरे पिताजी बाजार गए हैं, मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं, तो यहाँ पर हमने उनको सम्मान दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया है। हम अपना बड़प्पन जताने के लिए या बताने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम कह रहे हैं कि आपको हमारी बात माननी ही चाहिए। सदा एक वचन रहने वाले शब्द होते हैं, जो सदा एक वचन ही शब्द रहते हैं वो ये शब्द हैं: आकाश, धरती, दूध, घी, दही, सत्य, असत्य आदि। जैसे उदाहरण, दूध मीठा था, सत्य बोलो। और सदा बहुवचन वाले शब्द हैं ये, तो सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। ये सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं बहुवचन वाले। प्राण, लोग, आंसू, समाचार, भाग्य, श्रोता आदि। जैसे उदाहरण, श्रेया ने समाचार सुनाए, श्रोता भाषण सुनने आए। तो बच्चों, आज हमने वचन के बारे में पढ़ा, वचन की परिभाषा, वचन के भेद, इसके कितने भेद होते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग क्यों करते हैं, और फिर सदा एक वचन रहने वाले शब्द, सदा बहुवचन रहने वाले शब्द। बच्चों, आप भी इसको एक बार पढ़िएगा। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लिंग और वचन दोनों के अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लिंग के विषय में जानकारी लेंगे। परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री जाति की होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मोर पुल्लिंग शब्द है, मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग के भेद दो होते हैं। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, ये सब किसका बोध करा रहे हैं हमें? पुरुष जाति का, तो इसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ी, ये किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द रहने वाले शब्द कौन से? सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। तोता, चीता, उल्लू, भालू, भेड़िया आदि। लेकिन इनके जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इसके लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द तोता है, अगर हमने इसका स्त्रीलिंग बनाया तो क्या बनाएंगे हम? मादा तोता। अब जैसे कौवा है तो मादा कौवा, मादा भालू आदि शब्द। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से हैं? ये स्त्रीलिंग ही रहते हैं। मछली, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, गिलहरी, छिपकली आदि। लेकिन जब हम इनका पुल्लिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों का जब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो इसके लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। स्त्रीलिंग शब्दों के आगे हम नर शब्द लगा देंगे तो ये पुल्लिंग शब्द बन जाएंगे, और पुल्लिंग शब्दों के आगे हम मादा शब्द जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएंगे। जैसे नर तितली, नर मछली, नर आदि।
कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं कुछ शब्द और पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं। कौन से हैं वो शब्द? राष्ट्रपति, पत्रकार, गवर्नर, बर्फ, मित्र, शिशु आदि। अब इनसे देखिए, अब हमसे कहा जाए कि इनका ये जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में जो प्रयोग होते हैं उनका एक स्त्रीलिंग वाक्य बनाएं, एक पुल्लिंग का वाक्य बनाएं। अब जैसे हमने लिया पत्रकार शब्द लिया हमने एक, तो हम इसका पहले बनाएंगे पुल्लिंग में। पत्रकार विवेक राय अच्छे पत्रकार हैं, ये हमने कौन सा बनाया? पुल्लिंग का। अब हम इसी का स्त्रीलिंग बनाएंगे, सीमा महिला पत्रकार हैं। तो हमने आज पढ़ा, लिंग के विषय में जानकारी ली, परिभाषा पढ़ी, इसके भेद पढ़े, सदैव पुल्लिंग वाले शब्द पढ़े, सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग किया। आज हमने इन्हीं का अध्ययन किया और आप भी इनकी परिभाषा, इनके भेद, ये सब एक बार और अच्छे से याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। बस इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम वचन के विषय में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।